केरला की बैकवाटर्स, शांत लहरों का संगीत और हाउस बोट का एक स्लो रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस, सब मिलके केरला के इस फाइनल एपिसोड को एक मैजिकल एंडिंग बनाने वाले हैं। ये सिर्फ एक जर्नी का अंत नहीं बल्कि एक यादों का ट्रेजर है जो हमेशा साथ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं केरला सीरीज का फाइनल और सबसे सुकून भरा एपिसोड, एलेपी। Hello guys, welcome back to our channel Wandering with Sid and good morning from वर्कला। So अभी हम हैं वर्कला में और आज अपना है लास्ट एपिसोड ऑफ आ केरला सीरीज़, वो है एलेपी। अभी हमें वर्कला में इधर से जा रहे हैं एलेपी जो है 100 किलोमीटर्स दूर। आज एक्सप्लोर करेंगे एलेपी का बैक वाटर्स, एलेपी के बीचेस और लाइट हाउस। और थोड़ा सैड भी है कि अपना ट्रिप ख़त्म होने आ रहा है, पर नो वरीज़, बहुत सारे मेमोरीज़ हमने बना लिए। आज का दिन पूरा है, एंजॉय करना है और आपको भी दिखाता हूँ एलेपी कैसा दिखता है और हम आप क्या क्या कर सकते हैं एलेपी में। लेट्स गो। सुबह वर्कला से निकलने का वक्त आ चुका था। हम एलेपी की तरफ बढ़ रहे थे, एक और सुकून भरी दुनिया की तरफ। वर्कला से एलेपी का 125 किलोमीटर का सफर एकदम डिफरेंट फील हो रहा था। जैसे जैसे ट्रिप का अंत नजदीक आ रहा था, सब लोग थोड़ा शांत हो गए थे। वो एक्साइटमेंट जो ट्रिप की शुरुआत में थी, अब वो एक सुकून में बदल रही थी। हर पल काफी स्पेशल लग रहा था, जैसे यादों का एक नया सफर दिमाग में लिखा जा रहा हो। और इसी सुकून भरे सफर में हम पहुंच गए अपने पहले डेस्टिनेशन पे, कृष्ण स्वामी टेम्पल। इस शांत मंदिर के आंगन में कदम रखते ही एक डिवाइन एनर्जी महसूस होने लगी। यह सफर सिर्फ एक माइल्स का नहीं बल्कि दिल और सुकून का भी था। श्री कृष्ण स्वामी टेम्पल, जो भक्ति और इतिहास का एक अनमोल संगम है। यह श्री कृष्ण स्वामी टेम्पल 15वीं सेंचुरी में बना था, जब चेम्बक्केश्वरी पोरदम तिरुनल देवनारायणन तम्बनपुरम ने इसे बनवाया था। त्रवणकोर के 7 ग्रेटेस्ट टेम्पल में से एक माना जाता है और वैष्णवी ट्रेडिशन के 108 अभिमन्यु केशरम में भी इसका एक विशेष स्थान है। मंदिर का प्राचीन आर्किटेक्चर, यहाँ की भक्ति भरी हवा और कृष्ण भगवान का दिव्य आशीर्वाद, सब कुछ एक सैक्रेड एक्सपीरियंस देता है। इस मंदिर में आते ही एक अलग सी शांति महसूस होती है। मंदिर के अंदर भगवान का श्रीनगर, दिया का प्रकाश और श्लोकों की मधुर धुन एक सैक्रेड ऑरा क्रिएट करती है। श्री कृष्ण स्वामी टेम्पल की स्पिरिचुअल शांति के बाद अब वक्त था एलेपी के सबसे खूबसूरत और आइकॉनिक एक्सपीरियंस का, बैक वाटर सफारी। ये एक जर्नी है जो केरला को गॉड्स ओन कंट्री बनाती है। एलेपी बैक वाटर्स एक्सप्लोर करने के बहुत तरीके हैं और हर एक अपने अलग वाइब्स और एक्सपीरियंस के साथ आता है। उसमें से फर्स्ट है हाउस बोट स्टे, एक फ्लोटिंग होम जिसमें एसी रूम्स, पर्सनल बालकनी और केरला स्टाइल डाइनिंग का मजा ले सकते हैं। यह सबसे इमर्सिव और पीसफुल एक्सपीरियंस होता है, जिसमें आप पूरी रात बैकवाटर्स में बिताने का सुकून महसूस करते हैं। दूसरा है शिकारा बोट राइड। अगर आपको आर्ली बेसिस पे एक्सप्लोर करना है तो यह परफेक्ट ऑप्शन है। शिकारा बोट्स छोटी, खुली और एकदम ऑथेंटिक एक्सपीरियंस देती है, जिसमें आप नैरो कैनल्स और लोकल विलेजेस का भी व्यू ले सकते हो। आप लग्जरी और लेजर चाहते हो या क्विक बट सीनिक एक्सपीरियंस, एलेपी के बैकवाटर्स में हर किसी के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। हमने अपने बैकवाटर सफारी का सफर शुरू किया और जैसे ही बोट ने अपने पानी की लहरों को छूना शुरू किया, एक अलग ही सुकून महसूस होने लगा। यह सफर एक बोट राइड नहीं बल्कि एक ग्लिम्स है केरला की असली लाइफ का। यहाँ छोटी छोटी फिशिंग विलेजेस, पानी के किनारे घर और लोकल कल्चर का एक रॉ चार्म देखने को मिलता है। एलेपी बैकवाटर्स ये जगह सिर्फ देखने लायक नहीं, महसूस करने लायक है।
एलेपी बैक वाटर्स में हम कर रहे थे एक स्लो शिकारा बोट राइड, पर इसमें हमें और भी कुछ एडवेंचरस और थ्रिलिंग करना था। तो हमने बुक किया एक स्पीड बोट राइड जो कि 10 मिनट का होने वाला था। और जो बोटिंग का राइडिंग का एक्सपीरियंस था तो ये इतना सुपर्ब था कि दोस्तों अगर आप आ रहे हो तो ये एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मिस मत करना। एलेपी के बैक वाटर्स की शांति को महसूस करने के बाद अब वक्त था एक नए पर्सपेक्टिव से इस शहर को देखने का। हम निकल पड़े एलेपी लाइट हाउस एक्सप्लोर करने। एलेपी टाउन से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर ये मैजेस्टिक लाइट हाउस खड़ा है अरेबियन सी के बिल्कुल सामने, जैसे सदियों से समुद्र की देखभाल कर रहा हो। यह लाइट हाउस 1862 में बनाया गया था और तब से लेकर आज तक ये समुद्र के किनारे हर आने वाले मुसाफिर को रास्ता दिखाता है। शुरुआत में यहाँ डबल विक कोकोनट ऑयल लैंप यूज किया जाता था जो 1952 तक जलता रहा। फिर नए नए टेक्नोलॉजीज आए और 1999 तक ये लाइट हाउस इवॉल्व होता रहा। यहाँ आज 230 वॉट मेटल हैलाइड लैंप इंस्टॉल्ड है। लेकिन यहाँ का सबसे थ्रिलिंग पार्ट था ये 30 मीटर ऊंचा टॉवर चढ़ना। 100+ वुडन स्टेप्स, एक क्लासिकल स्पिरल डिजाइन और हर कदम पर एक नया एक्साइटमेंट। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे एलेपी का व्यू और भी ब्रेथ टेकिंग होता जा रहा था। और फाइनली जैसे ही ऊपर पहुंचे जो सीन सामने था वो एकदम सोरियल था। एक तरफ एंडलेस ब्लू ओशन, दूसरी तरफ एलेपी के लश ग्रीन कोकोनट फील्ड्स और बीच में ये लाइट हाउस जो सब कुछ शान से देख रहा था। इस व्यू को सिर्फ एक बार देखने से समझ आता है कि क्यों सेलर्स को ये लाइट हाउस एक लाइफलाइन था। एलेपी लाइट हाउस की हाइट से केरला को एक नए नज़रिए से देखने के बाद अब वक्त था एक परफेक्ट एंडिंग का। हम चल पड़े एलेपी बीच, जहां सिर्फ एक सनसेट नहीं बल्कि इस सफर का अंतिम सूरज ढलने वाला था। एलेपी बीच एक नॉर्मल बीच जैसा फील नहीं देता। यह अलग है, सुकून भरा है और एक हिस्ट्री भी साथ लेके चलता है। यहाँ का आइकॉनिक ओल्ड सी ब्रिज जो कभी समुद्र में शिप्स लाने के लिए यूज होता था, आज भी एक साइलेंट विटनेस जैसा खड़ा है। ये एक टूरिस्ट क्राउडेड बीच नहीं बल्कि एक रॉ और पीसफुल एस्केप जैसा फील होता है, जैसे ये जगह इस सफर का हिस्सा बनने के लिए तैयार बैठी थी। आज सिर्फ एक दिन का अंत नहीं, केरला के इस सफर का अंत था। वो एक्साइटमेंट जो ट्रिप के शुरुआत में थी अब सुकून और हल्का सा नॉस्टैल्जिया बन चुकी थी। हर ट्रिप एक कहानी होती है और ये कहानी अब अंतिम पन्ने पे आ चुकी थी, लेकिन सफर कभी खत्म नहीं होते। यादें हमेशा साथ रहती है। ये सिर्फ एक ट्रिप का अंत नहीं, एक नए सफर की शुरुआत है। केरला ने जो यादें और एक्सपीरियंसेस दिए वो हमेशा साथ रहेंगे। ये सफर था नेचर, कल्चर और सुकून का, जो दिल के एक स्पेशल कोने में हमेशा रहेगा। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम एलेपी और लास्ट डे ऑफ आवर केरला ट्रिप, फ्यू लास्ट आवर्स। इसके बाद कुछ घंटे में हम निकल जाएंगे अपने घर के लिए। मैं बस आपको केरला के बारे में यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपने केरला नहीं देखा है तो आपने कुछ नहीं देखा है। आप इधर आके ही जानोगे कि क्यों केरला को बोला जाता है गॉड्स ओन कंट्री। इधर हर एक कोना आपके लिए कुछ और लेके आता है, कुछ अलग लेके आता है। जैसे मुन्नार आपको टी प्लांटेशन दिखाता है, टेकडी आपको दिखाता है स्पाइस प्लांटेशन, फिर वर्कल आपको दिखेगा बीचेस और फिर एलेपी दिखेगा बैक वाटर्स। और मैं सच बताऊँ हर कोना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। प्लीज़ आइए, विजिट कीजिए, केरला बहुत ज़्यादा सुंदर है। और थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने भी ये पूरा केरला सीरीज़ देखा है, हर वीडियोस देखा है और लाइक किया है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोस। और जिन्होंने नहीं देखा है कि मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाइए पूरा वीडियो, सब वीडियोस देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपको पूरा इन्फॉर्मेशन, केरला का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आप सब लोगों का कुछ भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन सो दैट आई कैन नो
कि आपको क्या देखना पसंद है, आपको क्या और नया चेंजेस चाहिए। सो थैंक यू गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट अ केरला ट्रिप। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, कुछ और अलग चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आऊँगा ज़रूर। तब तक थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।